قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم
माशाअल्लाह, अल्लाह के पाक कलाम से, कुरान मुक़द्दस की तिलावत से आज के इस जलसे की शुरुआत इफ्तिताह हुई। खामोश रहें। अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा जा रहा था। अल्लाह के पाक कलाम का ये मौजिज़ा है, अल्लाह के पाक कलाम का ये असर है, अल्लाह के पाक कलाम की ये बरकत है। चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी तरह का कोई भी हो, अल्लाह के पाक कलाम का ये मौजिज़ा और बरकत है कि खुद ब खुद आदमी झूमने लगता है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत अभी हो रही थी, कुरान मुक़द्दस पढ़ा जा रहा था। आप तमाम हजरात को मालूम होगा, और जो हजरात कुरान मुक़द्दस पढ़े हैं नाज़रा, वो अपने आप में महसूस भी कर रहे होंगे कि कारी साहब तिलावत कर रहे थे, वो भी वही कुरान पाक जिसको हम पढ़ते हैं। इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वल अख़्ज़ु बित तजवीद हदमुल लाज़िम मन लम युजव्विदुल कुरान आसिम। कुरान मुक़द्दस को तजवीज़ से पढ़ना, हुरूफ की सही अदायगी से पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हुरूफ की सही अदायगी के साथ कुरान मुक़द्दस को तजवीज़ के साथ मखारिज और सिफात के साथ नहीं पढ़ा गया तो कुरान का हक नहीं अदा हुआ। कुरान में फिर गलती हो जाती है। बात गलतियां ऐसी होती हैं जिनसे नमाज फासिद हो जाती है। वो गलतियां क्या हैं? शीन की जगह पे सीन और ता की जगह पे ता, जा की जगह पे जीन, ये तमाम गलतियां, इन्हें बड़ी गलती लहने जली कहा गया है। जब कुरान मुक़द्दस पढ़ा जा रहा था, वक्त इतना नहीं था कि कुरान मुक़द्दस की हम तिलावत सुनते रहे, लेकिन आप तमाम हजरात और हम खुद ये महसूस कर रहे थे कि कुरान मुक़द्दस जिस हक के साथ और जिस हुरूफ की सही अदायगी के साथ पढ़ना चाहिए, वो पढ़ने के लिए हमारे कारी साहब मौजूद थे, तिलावत हो रही थी। ये महसूस हो रहा था कि फरिश्ते आसमान से जमीन पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुनने के लिए आ रहे हैं। तमाम हजरात जैसे बताया गया, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हजरात का शुक्र है, उसी अदब के साथ आपने कुरान मुक़द्दस की तिलावत समाअत फरमाई। और हम सब का ये अकीदा है, ये ईमान है कि अल्लाह के ज़ात के बाद, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ के बाद, अल्लाह की मदह के बाद, अल्लाह की बात के बाद अगर किसी की बात की जाए, अगर किसी को बयान किया जाए, अगर किसी का जिक्र खैर किया जाए, किसी का तज़किरा किया जाए, किसी की शान में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश की जाए, किसी की मदह की जाए, तो वो ज़ात गिरामी शहंशाह बतहा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा कौनैन के सरदार मदीने के ताजदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान अक़दस है। और क्यों ना हो, बनाया जिसने दो आलम उसे अल्लाह कहते हैं, बनाया जिसने दो आलम उसे अल्लाह कहते हैं, बने जिसके लिए उसको रसूलुल्लाह कहते हैं। कि ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। सिर्फ नौजवान सुभान अल्लाह कहेंगे, बूढ़े कह दे तो उनकी मर्जी की बात। ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह की शान में ना तो मदह, अल्लाह की शान में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश की जाए, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयारी क्या है? जब शायर आपके बीच आए, शायर मैक पर आ जाए, मद्दाह रसूल मैक पर आ जाए,
कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से उसका इस्तकबाल करें और उसको दादो तहसीन से नवाजें। ये शायर की खुराक होती है और शायर की कमजोरी है। अगर आप दादो तहसीन से नहीं नवाजेंगे, ठीक माशाअल्लाह। इस बीच में जो अठन्नी चवन्नी बैठी हैं, इसके बीच में दो चार, अब समझ जाइए, दो चार बड़े हजरात आ जाएं, ताकि ये कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी नींद आएगी, कभी टेक लगाएंगे। इस तरह से प्रोग्राम बेमजा होगा। जो हजरात वहाँ खड़े हैं वो सीधे सीधे आगे आ जाएं अल्लाह के लिए माशाअल्लाह। जो हजरात बहुत पीछे खड़े हैं वो अगर जिम्मेदार है ठीक है, जो हजरात आते रहे उनको यहाँ बीच में बिठा दें माशाअल्लाह। आपके बीच एक शायर को बुलाने की हिम्मत कर रहा हूं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है बिल्कुल चौकन्ना होके और बिल्कुल फिक्र होके जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह की जिम्मेदारी और जिस निस्बत से बैठे हैं उस निस्बत की जिम्मेदारी लेकर शायर को दादो तहसीन से नवाजें। शेर पढ़ा जाए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहें। आइए हम बहुत दूर न जाते हुए अपने घर से अपने छोटे भाई चचेरे भाई हाफिज मोहम्मद गुफरान को इन चार मिसरों से आपके बीच माइक पर दावत दे रहे हैं कि पैरों ने गुलामी की जंजीर बदल डाली, पैरों ने गुलामी की जंजीर बदल डाली, दुनिया की मोहम्मद ने तस्वीर बदल डाली। पैरों ने गुलामी की जंजीर बदल डाली, दुनिया की मोहम्मद ने तस्वीर बदल डाली। रातों में नमाजों में रो रो के शहीदी ने हम जैसे गरीबों की तकदीर बदल डाली। माइक पर आवाज दे रहे हैं हाफिज वकारी मोहम्मद गुफरान सीतापुरी के। शेख आए नजरानी अकीदत व मोहब्बत पेश फरमाएं। मैं आप हज़रात से गुजारिश कर चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि इन बच्चों को थोड़ा एक साइड कर दें। आप लोग कुर्सियाँ ना छोड़ें, आजकल कुर्सी का बड़ा लफड़ा चल रहा है, कुर्सी के लिए सब परेशान है, तो कुर्सियाँ ना छोड़ें, आप लोग आगे आ जाएं। आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ बच्चे। और जो शर्माते नहीं, सुभान अल्लाह कहने में शर्माते नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं लगती है, तो वो बच्चे नौजवान जो हैं, वही नात पड़ी जाएगी, आपको सुभान अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अपने ज़ुबानों को चलाते रहना है, खाली ना बैठे। तो जो शर्माते नहीं सुभान अल्लाह कहने में वो आगे आ जाए नौजवान साथी। और कुर्सियाँ बढ़ा लें, अपने कुर्सियाँ लेके आ जाएं, कुर्सियाँ ना छोड़ें, आ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आपके कदम के उठने को कबूल फरमाए। आ जाए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कुर्सियाँ बढ़ा लो भाई, कुर्सियाँ बढ़ा लो, कुर्सियाँ बढ़ा लो भाई, लेके आ जाओ भाई मेरे भाई। आपको जो है नबी की शान में अशार भी सुनने हैं, सुभान अल्लाह भी कहना है, दाद पैसे से भी नवाजना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने जो है पैसे से भी नवाज सकते हैं। और ये भी सुन्नत है, किसकी सुन्नत है? अल्लाह के नबी की सुन्नत है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म देते थे अल्लाह के नबी, और वो मिंबर पे बैठ के नात सुनाते थे, अल्लाह के नबी अपने दाद पैसे से नवाजते थे। तो ये सुन्नत आप जिंदा कर सकते हैं। आ जाए भाई, आप बढ़ा भी, आप भी बढ़ा लो, सबसे काम है, बढ़ा लो माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आपके कदम को उठने के कदम को कबूल फरमाए, एक एक कदम को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आ जा रहे, ताकि जो बाहर साथी बैठे हुए थे ना, बाहर वॉच पड़ रही है भाई, मेहमानों का इकराम करें आप लोग। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह खूब अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाए भाई, आ जाए। माइक पर कारी गुफरान साहब। डाइस पर बैठे तमाम असतिज़े कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम हज़रत
कारी मोहम्मद फारूक साहब दामद बरकातहू, मुफ्ती नजीब साहब और हज़रत मौलाना मौली मोहम्मद याकूब साहब तशरीफ फरमा है। मैं इन सब से दुआ चाहते हुए एक मतला और एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आइए हज़रत हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। देखिएगा ये कहानी नहीं हकीकत है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कहानी नहीं हकीकत है। 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 माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और अभी शरबत खासमा फरमाएं। आप जिंदा है बूढ़ी माँ घर में। 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 घर में आप भी हमारे बरकत है। घर में आप भी हमारे बरकत है। और इसी तखय्युल में 4 मिसरे समाअत फरमाएं। सर पे नालैन आपके होते। मौलाना समीर साहब देखिएगा कि सर पे नालैन आपके होते। सर पे नालैन आपके होते। सर पे नालैन आपके होते। और तैबा में हम खड़े होते। और तैबा में हम खड़े होते। सर पे नालैन आपके होते। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई हाफिज कौसर साहब का, जिन्होंने मुझे इस जलसे में शिरकत की दावत दी और मैं हाजिर आया। शेर हाजिर कराओ, समाअत फरमाएं। जिन में खुशबू बसी है आका की। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और एक मर्तबे मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिनमें खुशबू बसी है तैबा की। जिनमें खुशबू बसी है तैबा की। जिनमें खुशबू बसी है तैबा की। वो तरो बाम चूमते होते। वो तरो बाम चूमते होते। और देखिएगा फिर शेर। मौत आ जाती उनकी चौखट पर। मौत आ जाती उनकी चौखट पर।
दो मुशायरा मीडिया आप लोगों को कवरेज कर रही है। ये दिखाएंगे आपको पूरे हिंदुस्तान में कि रसूलपुर में किस कंजूसी के साथ मुशायरा सुना जाता है। जिंदाबाद। अगर आपको दिखाना तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबे और मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मौत आ जाते के चौखट पर, मौत आ जाते के चौखट पर, मुझ पे जन्नत में तब सिरे हो गए, मुझ पे जन्नत में तब सिरे होते। डाल दीजिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए 4 मिसरा हज़रत गुलाम से बात फरमाएं। जी अता। दिल की ख्वाहिश है मदीने का मज़ाए होता, इसकी ख्वाहिश है मदीने जाने के, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबके इरादे को कबूल फरमाए। दिल की ख्वाहिश है मदीने का मज़ाए होता, गुंबद खजरा पे बैठा हुआ ताए होता। दिल की ख्वाहिश है मदीने का मज़ाए होता, गुंबद खजरा पे बैठा हुआ ताए होता। लोग सरकार का दीवाना नहीं कहते थे मुझे, लोग सरकार का दीवाना ही कहते मुझे, और दरबार रिसालत का मैं शायर होता। दिल की ख्वाहिश है मदीने का मज़ाए होता। आइए हज़रात एक नात पाक पढ़ के उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी जगह लेता हूँ। जी इरशाद। जी 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 4 मिसरा। खुल्द में हासिल उसे फिर होगी गुर्बत आपकी, खुल्द में हासिल उसे फिर होगी गुर्बत आपकी, खुल्द में हासिल उसे फिर होगी गुर्बत आपके। जिंदगी में जिसे जिंदगी में जिसे न की हो गीता आपके, खुद में हासिल उसे, खुद में हासिल उसे होगी गुर्बत आपकी। हमारे दरमियान हम सब की आन बान शान हजरत मौलाना मोहम्मद हबीब साहब कासिम दामद बरकातुहू तशरीफ फरमा है। मैं 2 मिसरों को सुनाकर फिर जी लेता हूँ। हजरत की दुआ का तालिब कि शान रब ने, शान ये रब ने अता की सबसे बढ़कर आपको, शान ये रब ने अता की सबसे बढ़कर आपको, शान ये रब ने अता की सबसे बढ़कर आपको। मुक़्तदे कुल अंबिया मुक़्तदे कुल अंबिया थे, थी इमामत आपके, खुद में हासिल उसे होगी गुर्बत आपकी। अहमद मुख्तार
तार का जब जिक्र आया सामने, अहमद मुख्तार का जब जिक्र आया सामने, अहमद मुख्तार का जब जिक्र आया सामने, मुशरिकान भी मुशरिकों ने भी बया की है दियानत आपसे, खुल्द में हासिल उसे फिर होगी कुर्बत आप। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कि बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, आंखों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। अजी मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी ज़ुबां पे नाते नबी थी अभी अभी। बहुत ही अच्छे और प्यारे अंदाज में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर रहे थे हाफिज मोहम्मद गुफरान सीतापुरी। आइए हम बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हम सब के और क़ुर्ब जवार के आन बान शान, जिनकी आज सदारत में आपका ये जलसा हो रहा है, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद हबीब साहब कासमी फतेहपुरी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद व ईदगाह तशरीफ़ फरमा है। हज़रत से हम बहुत ही अदबन दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला अपने मवाइज़ हसना से हम सभी सामीन के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अजी मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी ज़ुबां पे नाते नबी थी अभी अभी। बहुत ही अच्छे और प्यारे अंदाज में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर रहे थे हाफिज मोहम्मद गुफरान सीतापुरी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रात उलमाए कराम, अज़ीज़ सामईन, बाइज़्ज़त ख़वातीन, आपका सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा का ये जलसा चल रहा है, जिसमें आपने कुरान पाक की आयात समात फरमाई, नात पाक आपने सुनी। ज़ाहिर है ये हमारे हाफिज कौसर साहब हों, ये गुफरान हों, ये सब से अंदाज़ा होता है जो मैंने देखा है, तालिब इल्मी के ज़माने में जो आगे कुछ बनने वाले हैं वो शुरुआत वहीं से हो जाती है माशाअल्लाह। और जब पढ़ के निकलते हैं तो जिस चीज़ की उन्होंने इब्तिदा की होती है उसके और जौहर खुल जाते हैं, फिर वो मैदान में आते हैं और अपने अपने जौहर दिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और यह जब भी होता है जब पढ़ने के ज़माने में तालिब इल्म यकसुई के साथ अपनी तालिब इल्म में लगा रहता है, अपनी तालीम मुकम्मल करता है। वरना ऐसे भी होते हैं जिनकी तालीम मुकम्मल ही नहीं होती,
और वो इधर उधर खेलकूद में लगे रहते हैं। लेकिन जो मेहनत के साथ और लगन के साथ अपनी तालीम पूरी करते हैं तो बाद में फिर वो कुछ बनकर निकलते हैं और कौम की खिदमत करते हैं। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है कौम को, जो कौम के काम आ सके, मिल्लत की रहनुमाई कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। और यहाँ रसूलपुर में जो मुसलसल बच्चों की तालीम का निज़ाम चल रहा है, मैं देखता हूँ लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब से हाफिज कौसर साहब यहाँ आए तो मुस्तकिल तालीम का निज़ाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज और समरात हमारे सामने हैं। जो बच्चों का या बच्चियों का तालीमी मुजाहरा आपके सामने पेश किया गया, उसका मकसद ये है कि आप देख लें कि कैसी तालीम हो रही है और उससे आप बच्चों की हौसला अफजाई भी करें। बच्चों के साथ साथ उस्ताद मेहनत करने वाले, उनकी हौसला अफजाई आपके ज़रिए से होती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी ये बस्ती के लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, बड़ी मसरत है इससे देखकर कि लोग ये कर रहे हैं। आगे एक बात अर्ज करता हूँ, आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत की गई। कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम जब पढ़ा जाए तो महसूस ये होता है कि अल्लाह ताला सुन रहे हैं और ये अल्लाह के बोल हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। और बात भी यही है, दुनिया में और किताबें भी नाजिल हुई थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, लेकिन उन सब में तरमीम हो गई, बदल दी गई। कोई किताब तीनों में से असली हालत पर मौजूद नहीं है। लेकिन कुरान पाक जैसा नाजिल हुआ था आज भी वैसे ही है और वैसे ही रहेगा इंशाअल्लाह। क्यों है ऐसा? वो नाजिल होने वाली तौरात और ज़बूर, इंजील वो किताबें थी। कुरान मजीद सिर्फ किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है और कलाम अल्लाह की सिफत है। अल्लाह बाकी है तो अपनी सिफात के साथ बाकी है। अल्लाह की सिफत कलाम है, तो इसलिए इस कलाम पाक में कोई तब्दीली नहीं हुई। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के बोल हैं। अगर आप अल्लाह से मिलना चाहते हैं, अल्लाह की बात सुनना चाहते हैं, तो आप कुरान मजीद से मिलिए, कलाम पाक से मिलिए, कलाम पाक सुनिए। ये अल्लाह के बोल हैं। अल्लाह हमसे क्या कहना चाहते हैं वो कुरान पाक में मिलेगा। अल्लाह हमसे मुखातिब, अल्लाह हमको आवाज देते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। तो अल्लाह हमको खिताब कर रहे हैं, हमसे अल्लाह कुछ कहना चाहते हैं। मगर ये जब आप कलाम पाक को पढ़कर समझेंगे तो समझ में आएगा कि अल्लाह क्या कह रहे हैं। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी उसको उसके मुतालिक थोड़ी सी बात अर्ज कर देता हूँ। बयान और तकरीर न मौका है, मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपसे कुछ देर तक मुखातिब रहूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया,
मैं अल्लाह व रसूल हो, जो जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फ़क़त फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। अल्लाह उसके रसूल की इताअत मानना, जो मान लिया वो कामयाब हो गया, जो नहीं माना वो नाकाम हो गया, चाहे वो ईमान वाला हो, कलमा पढ़ने वाला हो। तो कलमा पढ़ना असल नहीं है, इस कलमे के तकाजे पर अमल करना, यानी अल्लाह और उसके रसूल के मानना, ये असल है। अब ये हमको देखना है, क्या हम अल्लाह रसूल की मानते हैं या नहीं मानते। हम कहेंगे तो आप कहेंगे आप कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं। अजान होती है किस लिए? नमाज के लिए, कि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। अजान इसके लिए है। अल्लाह आवाज नहीं दे रहे हैं, मगर अल्लाह का मुनादी आवाज दे रहा है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह के हुक्म पर आवाज देने वाला आवाज दे रहा है। नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद आओ और नमाज अदा करो। अब अगर हम मस्जिद आ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह रसूल की इताअत कर रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं, और नहीं आ रहे तो कहाँ नहीं मान रहे हैं अल्लाह रसूल का। अल्लाह रसूल का कहाँ मान रहे तो कामयाबी हासिल होगी, और नहीं मान रहे तो नाकाम हुए, नामुराद होंगे। एक मिसाल मैंने दी, पूरी जिंदगी में अब इससे अंदाजा कर सकते हम अल्लाह रसूल के मानते हैं या नहीं मानते। आज अगर हमारा ये नौजवान, हमारे ये बुजुर्ग अल्लाह और रसूल के मान लें, तो मस्जिद में जगह न मिले, मस्जिद छोटी पड़ जाए। मस्जिद की तो मिसाल है, मिसाल सिर्फ मस्जिद नहीं, पूरी जिंदगी हमको अल्लाह के मानकर गुजारना, रसूल की मानकर गुजारनी। सहाबा किराम यही करते थे। ये जलसा जहाँ सीरतुल नबी इस्लाही मुआशरा का है। सीरतुल नबी हुजूर का तरीका, हुजूर की सीरत, उसको अपना ले तो मुआशरे की इस्लाह खुद ही हो जाएगा, मुआशरा से ही हो जाएगा। मगर हमने खुद अल्लाह रसूल के न मानकर हमने मुआशरे को बिगाड़ दिया। शादी का मौका आ जाए, लड़के की शादी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी की थी। अरे बोलो, हुजूर ने अपनी शादियां की, सहाबा किराम की शादियां की, अपनी साहिबजादियों की शादियां की। कैसे की थी? मगर हम उसको सामने नहीं रखते। अगर उसको सामने रखकर हुजूर जैसी शादी करें तो हम हुजूर की इताअत करने वाले हैं। और जो हमारा जी गए, हमारा मन गए, हमारी ख्वाहिश गए, हम उस तरह अपने लड़के और लड़की शादी करें तो हम हुजूर की नहीं मानते। मुआशरा और क्या है? यही तो है। हमारी लड़कियां हुजूर की लड़कियों से ज्यादा इज्जत वाली नहीं है। याद रखना, हमारी बेटियां हुजूर की बेटियों से ज्यादा इज्जत वाली,
नहीं हो सकती। फिर अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा की जैसी शादी की, हमको वो शादी क्यों पसंद नहीं है? अगर वो शादियां नहीं पसंद तो इसका मतलब है हमको हुजूर का तरीका पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारे बेटे क्या हजरत अली से ज्यादा इज्जत वाले हैं? हजरत अली की कैसी शादी हुई जिनकी परवरिश नबी अबाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। वो तरीका हमारे सामने रहना चाहिए और कोशिश करें कि हम उसी तरीके पर अपने शादी, ब्याह, खतना, अकीका, सारी तकरीबात करें तो इंशाल्लाह बरकत आएगी। मुआशरा इस्लामी मुआशरा होगा। अभी मुसलमानों का मुआशरा इस्लामी नहीं है, लौट कर जाना पड़ेगा, 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाएंगे तब हमको कामयाबी मिलेगी। तरीका गैरों का और कामयाबी हम चाहते, कैसे कामयाबी मिलेगी? पहले अल्लाह को खुश करो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करो। वो तरीका हमारी जिंदगियों में आना चाहिए, हमारे घरों में आना चाहिए, हमारा माहौल इस्लामी बनना चाहिए। देखने वाला समझ जाए ये इस्लामी मुआशरा है, मुसलमानों का माहौल है, तो हम कामयाब होंगे। बुजुर्गों, दोस्तों, सीरत अपना लो, हमारा मुआशरा सही हो जाएगा, माहौल सही हो जाएगा, ये मुसलमान सही हो जाएगा। सीरत का जलसा कराते हैं मगर सीरत को अपनाते नहीं है, सुन लेते हैं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, क्या फायदा है सुनने का? आप सीरत सुने हुजूर की, उस सीरत पे अमल करें। हुजूर की मुबारक जिंदगी मुसलमानों के सामने है, उसको इख्तियार करना चाहिए। अगर कामयाबी मुसलमान चाहता है, हर आदमी कामयाबी चाहता है, मगर कुरान ने कह दिया है जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। ये 100 बातों की एक बात मैंने आपके सामने रखी है, अल्लाह करे समझ में आई हो, हमारी जिंदगियां बदल जाएं, सीरत पाक के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरे और इस्लामी मुआशरा हमारा बन जाए। बुजुर्गों, दोस्तों, ये चंद बातें मैंने अर्ज कर दी। कामयाबी चाहते तो ये करें। हमारा दिल चाहता है होटल में बैठो, हमारा दिल चाहता है मोबाइल पे फेसबुक देखते रहो, गाने सुनते रहो, अजान हो रही तो होती रही। अगर ऐसा है तो कामयाबी नहीं मिलेगी, अल्लाह रसूल की इताअत नहीं। बुनियादी चीजें हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह ने जो कहा है वो माने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लें। अल्लाह ताला इन गुजारिशात को कबूल फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आगे प्रोग्राम चलता रहेगा, बहुत सारे मुकर्रिरीन हैं, आप उनकी तकरीर भी सुनेंगे, शुअरा का कलाम भी सुनेंगे। और मैं गुजारिश कर देता हूँ आपसे, माजरत चाहता हूँ, अपनी बीमारी की वजह से मैं ज़्यादा देर
नहीं बैठ सकूंगा, मैं बीच में चला भी जाऊंगा, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। इसके लिए कहे नहीं, ये तो बीच में चले गए, तो मैं इस हाल में नहीं हूँ कि मैं आता और जैसे शरीक होता, मगर ये सब यहाँ के लोग भी गए थे, हाफिज जी भी गए थे, और सबसे ताल्लुक ऐसा है कि कह दे तो फिर आना ही आना है, मरते ना तो करते क्या, फिर आना है। इसलिए मैं हाजिर हो गया, और बाकी मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकूँगा, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया, ए भैया, चुप हो जा। उस्ताद मोहतरम के बाद अब कुछ कहने की बात नहीं है। उस्ताद मोहतरम ने नूरानी कायदा के तरीक़े से बहुत आसानी के साथ वो तमाम बातें हम सब की कानों तक पहुंचा दिए और पहुंच गई। अगर ये बात मान ली जाए और इस बात को समझकर अमल कर लिया जाए, तो हम ये समझते हैं इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह आपका आना बैठना, तमाम तरह की मेहनतें, तमाम तरह की परेशानियां झेल कर जो आपने प्रोग्राम सजाया बसाया है, ये प्रोग्राम कबूल हो जाएगा और कामयाब हो जाएगा। नियत करें, इरादा करें, इंशाअल्लाह तमाम बातें जो हजरत की जुबान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वक्त हम तक पहुंचवाई हैं, अल्लाह पाक उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। इस प्रोग्राम को तमाम नौजवानों ने और तमाम बड़ों ने बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत और बड़ी लगन और फिक्र के साथ ये सजाया है। आप जरा ध्यान दें और दिमाग को दौड़ाएं। घर का छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होता है, कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं। हजरत की तमाम बातों से बयान किया जाए तो एक बात को लेकर तमाम बयान है, रातें खत्म। बस बताना यह है कि दुनिया का सारा खाली हिस्सा अगर कोई नापने वाली मशीन होती, कोई पैमाना होता तो नापा जा सकता था। दुनिया का पूरा खाली हिस्सा बयानों खिताबत से भर गया है, बात सिर्फ और सिर्फ अमल की बची। अगर अमल कर ले तो इन तमाम बातों पर जो हजरत की जुबान से अभी हम तक पहुंची, हमारा आना बैठना सब कबूल हो जाएगा। जो हमारे नौजवान साथियों ने, भाइयों ने, तमाम बुजुर्गों ने और तमाम आप सब ने ये प्रोग्राम को इतना रौनक नुमा बनाया है, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम। आप नात के लिए दावत देना है तो आपको जागना पड़ेगा कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम। नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों आओ हाथ बटाओ हमारे कामों में, फरिश्तों आओ हाथ बटाओ हमारे कामों में। नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम,
नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। बहुत ज्यादा गुफ्तगू ना करते हुए सीधे सीधे नात शरीफ के लिए, नात व मनक़बत के लिए गुजारिश और इल्तिमास है हाफिज मोहम्मद मुबीन को कि वो आए और नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश फरमाएं। छोटी सी बड़ी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अभी पीछे से आवाज़ नहीं आई, हमने सलाम का जो है सलाम किया, पीछे से आवाज़ नहीं आई। कहते सुभान अल्लाह, सलाम का जवाब दीजिए अस्सलामु अलैकुम। एक बार सब लोग हाथ उठा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि आप उंगली माशाअल्लाह। आप उंगली उठा दी अगर, आप उंगली उठा दी अगर, चांद टुकड़ों में बट जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उंगली उठा दी अगर, चांद टुकड़ों में बट जाएगा। कि आप उंगली उठा दी अगर, चांद टुकड़ों में बट जाएगा। चांद टुकड़ों में बट जाएगा। हो इशारा अगर आपका, हो इशारा अगर आपका, अरे डूबा सूरज पलट आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह की आवाज़ कम जी, खींच रही आवाज़। माशाअल्लाह। थोड़ा इको डाल दीजिए मेरे में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि आप उंगली उठा दी अगर, चांद टुकड़ों में बट जाएगा। आप उंगली उठा दी अगर, चांद टुकड़ों में बट जाएगा। कि आप उंगली उठा दी अगर, चांद टुकड़ों में बट जाएगा। हो इशारा अगर चांद को, हो इशारा अगर आपका, डूबा सूरज पलट आएगा। हो इशारा अगर आपका, डूबा सूरज पलट आएगा। आप लोग इतनी खामोशी के साथ सुनेंगे तो कैसे मजा आएगा। माशाअल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उधर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जाके सिजरा पे जिब्रील भी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाके सिजरा पे जिब्रील भी, रुक के आकाश कहने लगे। बहुत खूब। जाके सिदरा पे जिब्रील भी, रुक के आकाश कहने लगे। कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी, रुक के आकाश कहने लगे। कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी,
लगे, रुक के आका से कहने लगे, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे अगर मैं गाया, इससे आगे अगर मैं गाया, दोनों पर मेरा जल जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। अगर मैं गाया, दोनों पर मेरा जल जाएगा। हो इशारा अगर आपका, और नात का पहला बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहूंगा जी इरशाद। कि मोहम्मद के जैसा नहीं कोई आया, ये गाती है बुलबुल तराना नबी का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद के जैसा नहीं कोई आया, ये गाती है बुलबुल तराना नबी का। कि मोहम्मद के जैसा नहीं कोई आया, ये गाती है बुलबुल तराना नबी का। अरे ज़मीं कह रही है, ज़मीं कह रही है, फलक कह रहा है, ये दोनों जहां है दीवाना नबी का। ज़मीं कह रही है, फलक कह रहा है, ये दोनों जहां है दीवाना नबी का। मोहम्मद के जैसा नहीं कोई आया, ये गाती है बुलबुल तराना नबी का। और ये सब्र क़नाअत वफ़ाक़ों पे फ़ाक़े, सूखी वो रोटी वो टूटी चटाई, ये सब्र क़नाअत, ये सब्र क़नाअत वफ़ाक़ों पे फ़ाक़े, सूखी वो रोटी वो टूटी चटाई। कि ये सब्र क़नाअत ये सब्र क़नाअत वफ़ाक़ों पे फ़ाक़े, सूखी वो रोटी वो टूटी चटाई। जहाँ भूख प्यास भी हार जाए, जहाँ भूख प्यास भी हार जाए, वो ऐसा घर घराना नबी का। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जहाँ भूख प्यास भी हार जाए, ऐसा वो घराना नबी का। और इमाम रसूल खातिमुल अंबिया है, इमाम रसूल खातिमुल अंबिया है, वो खैरुल वरा है, हबीबे खुदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम रसूल खातिमुल अंबिया है,
वो खैरुल वरा है, हबीब खुदा है, इमाम रुसुल है, खातिमुल अंबिया है, वो खैरुल वरा है, हबीब खुदा है। तक़य्युल किसी का, तक़य्युल किसी का न पहुँचे वहाँ तक जहाँ न जाना हुआ है नबी का। तक़य्युल किसी का न पहुँचे वहाँ तक जहाँ न जाना हुआ है नबी का। माशाअल्लाह। कुछ सही भैया इनाम ले लो, न गबड़ भाई आना जाना ना करें और ऐसा माहौल भी ना बनाएं और इसकी आवाज़ भी बढ़ा दें। थोड़ा सा माइक सेट कर दें, अच्छा सा सीटी उटी बंद कर दें और बढ़िया आवाज़ खींचे उचे ना। माशाअल्लाह। बस आपको अगर किसी के सामने कोई कुर्सी खाली नज़र आ रही है तो उसके ऊपर बैठने की जहमत करें। अगर किसी के सामने आगे कुर्सी खाली नजर आ रही है तो उस पर फौरन कब्जा कर लें। अब तमाम हजरात दिल जमई के साथ बयान सुनेंगे। दूर दराज से सफर करके हमारे बीच जिनको हम आपके रूबरू खिताबत के लिए, तकरीर के लिए दावत दे रहे हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद समीर साहब जहांगीराबाद, उस्ताद मदरसा दारे रकम, हजरत का हम इन 4 मिसरों से इस्तकबाल करते हैं कि हर पारे कुरान गवाही देगा, हर पारे कुरान गवाही देगा, रसूल पाक का फरमान गवाही देगा, हर पारे कुरान गवाही देगा, रसूल पाक का फरमान गवाही देगा। बरोज़े हश्र हसब और नसब नहीं होंगे, खुदा के सामने ईमान गवाही देगा। गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद समीर साहब साकिबी, उस्ताद मदरसा जहांगीराबाद दारे रकम जहांगीराबाद के हजरत वाला आए और अपने खिताबत से हम सभी सामीन के क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद
वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वालिदा का जन्नतु का औ नारु का औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मुकर्रम, दोस्तों, बुजुर्गों, रौनक़ स्टेज उलमाए कराम, बुजुर्गान दीन, आज इस वक्त आप अपने गांव रसूलपुर में इस पिंडाल में मौजूद हैं। अगर आप इस वक्त यहाँ न होते तो यकीनन अपने घरों में, अपने कमरों में और अपने बिस्तरों पर आराम फरमा रहे होते। आप अपने बिस्तर पर होते, नर्म नाजुक गद्दे पर होते, तकिया होती और कंबल होता और आप मीठी और गहरी नींद के मजे ले रहे होते। फिर रात के 10:30 बजने के बाद भी आप हजरात इस पिंडाल में जमा हैं। आखिर वजह क्या है? तो इसकी साफ वजह यही मालूम हो रही है कि आप रहमते दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने घरों को, अपने बिस्तरों को और अपनी मीठी नींद को कुर्बान कर दिया कि आज हमारे गांव में जलसा-ए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनअक़िद किया गया है, जिसमें कुर्ब जवार से और दूर दराज से भी उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं और इस पिंडाल में अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बातें होंगी। प्यारे नबी की शरीयत का तज़किरा होगा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की बातें होंगी। लिहाजा हम अल्लाह के रसूल के उम्मती होने के नाते से, हम अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलाम होने के नाते से अपने बिस्तरों पर अपना वक्त नहीं गुजार सकते। अब अपने बिस्तरों को और घरों को छोड़कर रात का, आज का ये हमारा वक्त इस पिंडाल में अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बातें सुनने में गुजरेगा। इस मकसद के तहत हम और आप हजरात यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारी माएँ बहनें भी बड़ी कसीर तादाद में हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके यहाँ आने को, बैठने को, जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमाए। हम सब के बुजुर्ग मोहतरम बावकार आलिम दीन
हजरत मौलाना मोहम्मद हबीब साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली अभी खिताब फरमा रहे थे, सदारत कलिमात और नसीहत आप हजरात को हमको दे रहे थे। अब हजरत रुखसत हो रहे हैं, हजरत की दुआएं हम सबको मिली हैं। इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचेगा और हजरत की दुआओं में हम सब का हिस्सा रहेगा। अच्छा, अब एक गुजारिश मैं ये करूं कि अब जो हजरात इधर उधर बैठे हैं, जगह की तंगी है, वो थोड़ा सा आगे खिसक आए और आगे बढ़ के जो जगह खाली है उसको पुर कर ले, ताकि बात कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी दोनों को दिल जमाई नसीब हो। इत्मीनान और सुकून के साथ आपके सामने बातें अर्ज की जाए। चंद मिनट मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूंगा। कुरान मुकद्दस की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में साफ साफ ये ऐलान फरमाया और अपने ईमान वाले बंदों को मुखातब किया और मुखातब करके अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ, जहन्नम की आग से महफूज करो अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को। बाद नमाज मगरिब से ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी ईशा की नमाज के बाद मैंने भी आपके गांव के मदरसे के तलबा और तालिबात का कुछ प्रोग्राम देखा और सुना, तो ये बात साफ महसूस हुई कि आप हजरात ने अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को इल्म दीन हासिल करने के लिए मौका दे रखा है। ये हमारी और आपकी बड़ी कामयाबी है। कामयाबी इसलिए है कि इस वक्त पूरी दुनिया में और खुसूसन हमारे मुल्क भारत में हम मुसलमानों की तहजीब को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हमसे हमारा ईमान छीनने की कोशिश की जा रही है। हमसे हमारी शरीयत को छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर आज हम अपने छोटे बच्चों को मदरसे और मस्जिद में भेजकर दीनी तालीम हासिल करने का वक्त दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इन दुश्मनों के सारे मंसूबे नाकाम होंगे और हमारी आने वाली नस्ल अल्लाह को भी पहचानेगी, रसूलुल्लाह को भी पहचानेगी, दीन और ईमान और यकीन के साथ इस दुनिया में जिंदा रहेगी। क्यों? हमने अभी से इसका बंदोबस्त किया है। हमने फिक्र की, हमने कोशिश की कि लाख तुम हमारी तहजीब हमसे छीनना चाहो, लेकिन हम तो अपने मासूम बच्चों को पहले उनका ईमान और अकीदा मजबूत करने के लिए अपने गांव की मस्जिद में भेजेंगे और अपने गांव के मकतब में भेजेंगे, जहां वो अल्लाह को पहचान लेंगे, रसूलुल्लाह को पहचान लेंगे, कब्र पर, हश्र पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, फरिश्तों पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान ले आएंगे। अब ये बच्चे हमारे बड़े होने के बाद अगर स्कूल में भी पढ़ेंगे, कॉलेजों में भी पढ़ेंगे, इनके अंदर और थोड़ी खराबियां तो पैदा हो सकती है, कुछ इनका निजाम चेंज हो सकता है, लेकिन तुम जबरदस्ती हमारे इन बच्चों के सीने से
ईमान नहीं निकाल सकते। इसलिए कि हमने बचपन में इनके सीने में ईमान और अकीदे को मजबूत कर दिया है। हमने वहदानियत की तालीम दी है इनको। हमने इनको बताया है कि दुनिया में करने धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। हमने इनको बचपन में बता दिया है कि हमारे लिए भूखे रहना आसान है, हमको तड़प तड़प कर एड़िया रगड़ रगड़ कर मरना आसान है, लेकिन हमको अपने ईमान से सौदा करना मंजूर नहीं। बेशक बेशक हम भूखे रह सकते हैं, हम फाका कर सकते हैं, इसलिए कि हम उस पैगंबर उस नबी के गुलाम हैं कि जिनके गुलामों के बारे में तारीख के सफहात में ये बात बड़े बड़े लफ्जों में लिखी है कि 7 नबवी में मुहर्रम के महीने में जब मक्के के लोगों ने अल्लाह के रसूल की जिंदगी और प्यारे नबी के दोस्तों की जिंदगी को तंग करना शुरू किया और चारों तरफ से दुश्मनी का इजहार करना शुरू किया और सारा मक्का अल्लाह के नबी का दुश्मन हुआ, अल्लाह के रसूल के गुलामों का दुश्मन हुआ और कैद कर दिया। एक पहाड़ी में एक गार में कैद में रहने पर मजबूर कर दिया और उसमें खाने पीने का सामान नहीं दिया, कोई गल्ला अनाज कोई अगर राशन उस गार तक पहाड़ तक पहुंचाना चाहता तो मक्के के वो लोग जो अल्लाह के दुश्मन थे, जो रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, वो रास्ते पर पहरे बिठाए रखे थे। खबरदार अनाज का कोई टुकड़ा, कोई गल्ला, कोई राशन, कोई चीज उन नबी के साथियों तक मोहम्मद तक नहीं पहुंच सकती। सारे मक्के के लोगों ने मंसूबा बना लिया, तय कर लिया, बैठकर मशविरा कर लिया कि अब मोहम्मद को और इनके साथियों को यूं ही भूखा मरने दो। 3 साल उस घाटी में मुसलमान कैद रहे, खाने पीने के सामान वहां पर खत्म हो गए, दरख्तों के पत्ते चबाकर मुसलमान दिन गुजारने लगे। उस घाटी में रहने वाले बच्चे भूख से बिलख बिलख कर दम तोड़ने लगे, रोने लगे और उस मासूम बच्ची माँ की गोद में भूख से तड़पने लगे। फिर चंद दिनों के बाद अय्याम हज के मौके पर जब एक दिन के लिए पाबंदी हटाई गई और उस गार से उस पहाड़ से अल्लाह के नबी के साथी साहबा कराम आपके वफादार गुलाम बाहर आए, जो कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, जो जेल की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, जिनके पास खाने का सामान नहीं था, जिनके पास कोई राशन अनाज गल्ला नहीं था, जो भूखी जिंदगी गुजार रहे थे, उनके गाल धस गए, उनकी आंखें अंदर को धस गई, कदम लड़खड़ा रहे थे, कमजोरी थी, चक्कर आ रहा था, गश खाकर गिरने के करीब थे। जब दुश्मनों ने इनकी ये दुर्गत देखी और दुश्मनों ने इनकी ये कमजोरी देखी, इनकी धसी हुई आंखें देखी, इनके पिचके हुए गाल देखे, इनके लड़खड़ाते हुए कदम देखे, तो उन्होंने कहे लगाए और खुशी की, ठट्ठा मारा। तो इन मुसलमानों ने और इन नबी के गुलामों ने और उस कैद में रहने वाले नबी के साथियों ने उनको मुखातब करके कहा, ओ लोगों सुनो, तुम हमारी कमजोरी को देखकर, हमारी भूख को देखकर, हमारे उतरे हुए चेहरों को देखकर तुम ये समझ रहे हो कि इनको भूखे मारने पर मजबूर करेंगे तो ये मोहम्मद का साथ छोड़ देंगे? तुम धोखे में हो, तुम गफलत में हो। हम अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकते हैं, हम भूख से तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ कर मर सकते हैं, हम मोहम्मद के इशारे पर दरख्त, मोहम्मद के इशारे पर आग के दरिया में कूद सकते हैं, मोहम्मद के इशारे पर पहाड़ से कूद कर जान दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी से इनकार नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे बहादुर और ऐसे मजबूत पहाड़ों जैसा दिल रखने वाले
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की हम औलाद हैं। अगर जमाना ये सोच रहा है, अगर दुनिया ये सोच रही है कि हम इनको घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे और ये हमारे चंद सिक्कों को देख करके, हमारे चंद किलो राशन को देख करके, ये हमारे चंद टुकड़ों को देख करके ईमान का सौदा कर लेंगे, तो याद रखिए कि हम पहाड़ों से आज भी टकरा सकते हैं, हम आग के समंदर में कूद सकते हैं, हम आज भी अपने बच्चों को तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी आंखों के सामने मरता देख सकते हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी से इनकार नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह मरना आसान है हमारे लिए, नहीं जरूरत है हमें इस दुनिया में रहने की। हम जब तक रहेंगे नबी की मोहब्बत के साथ रहेंगे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ रहेंगे, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो जुबान पर अल्लाह का नाम लेकर इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। हजरात, हमने ये प्लानिंग की, हमने ये तैयारी की है कि हम अपने बच्चों को पहले दीनी मदरसों में भेजेंगे, अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम देंगे, उनका ईमान और अकीदा मजबूत करेंगे, फिर अपने बच्चों को हम डॉक्टर भी बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे, हमारा बेटा प्रोफेसर भी बनेगा, हमारा बेटा सिविल सर्विसेज में भी जाएगा, हमारा बेटा एसपी और डीएम भी बनेगा, हमारा बेटा मुल्क की खिदमत भी करेगा, हमारा बेटा जाकर के सरहद पर, बॉर्डर पर मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान भी देगा। लेकिन ईमान के साथ हम अपने बच्चों के ईमान और अकीदे को मजबूत करने के बाद दुनिया की सारी तरक्कियों में हिस्सा लेंगे और किसी से पीछे नहीं रहेंगे। यही हमको सिखाया गया। आप अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाइए, ईमान और अकीदा मजबूत करा दीजिए, फिर आप डॉक्टर भी बनाइए, इसलिए कि हमें सच्चे और अच्छे ईमानदार डॉक्टरों की भी तो जरूरत है, हमें ईमानदार वकीलों की भी तो जरूरत है जो बिला वजह की जबरदस्ती की फीस न लेते हो। हमें ऐसे ईमानदार डॉक्टरों की भी तो जरूरत है कि जो मरीज पर रहम खाए और बिला वजह के फालतू के टेस्ट न लिखते हो। जबरदस्ती 50 रुपए की दवा में काम चल सकता है तो अपने जानने वाले की मेडिकल स्टोर पर 150 रुपए की दवा लेने पर मजबूर न करते हो। हमें ऐसे ईमानदार डॉक्टरों की भी जरूरत है। बेटा हमारा हाफिज बनेगा, आलिमे दीन बनेगा, फिर डॉक्टर बनेगा, फिर उसको ये बात समझ में आएगी कि ये सारे जो मरीज हैं, बीमार हैं, अल्लाह ने इनकी खिदमत के लिए हमें डॉक्टर बनाया है। फिर वो बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको दवा देगा, बिस्मिल्लाह करके आपका ऑपरेशन करेगा। वो दवा देने के साथ साथ आपकी जिंदगी की भीख भी अल्लाह से मांगेगा। वो रातों में भी जब ईमानदार होगा तो अल्लाह से फरियाद करेगा कि जिन जिन को मैंने दवाएं दी हैं, जितने हमारे पेशेंट हैं, मरीज हैं, इनको अल्लाह पाक तू शिफा भी दे दे। वो इस तरह की दुआएं भी करेगा। तो हमें दुनिया में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हमें दुनिया में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ईमानदार डॉक्टरों की भी जरूरत है, वकीलों की भी जरूरत है, इंजीनियरों की भी जरूरत है। लिहाजा हम अपने बच्चों को सारी तालीम देंगे। हम कम खा लेंगे, कम पैसे अपनी शादी ब्याह में खर्च करेंगे, फालतू पैसे नहीं उड़ाएंगे, लेकिन अच्छे मदरसों में और स्कूलों में भेजकर अपने बच्चों को हम तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? अगर हमारे बच्चे तालीम याफ्ता न होंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वो बड़े होने के बाद हमारा भी इकराम और एहतराम नहीं करेंगे, पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उनके पास इल्म नहीं होगा, उनके पास जानकारी नहीं होगी, तो वो हमारे साथ अच्छा सलूक कैसे करेंगे? आज अगर हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे तो ये बच्चे बड़े होने के बाद हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हमारे
हमारे मकाम व मर्तबे को पहचानेंगे। और अगर हमने बचपन से इनको दीनी तालीम नहीं दी और बचपन से इनको दीन नहीं सिखाया, इनको कुरान नहीं सिखाया, तो ये बच्चे बड़े होने के बाद हमारे लिए वबाले जान बनेंगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। अगर हमने इनकी तरबियत सही से नहीं की, इनकी परवरिश सही से नहीं की, हमने इनको जाहिल रखा, तो ये बड़े होने के बाद हमारे साथ बुरा सलूक करेंगे, मकाम व मर्तबे को नहीं पहचानेंगे हमारे। और अल्लाह ने फरमाया है अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं है, बड़े हो गए और बड़े होने के बाद अपनी मनमानी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे, उनको नहीं पता है कि माँ जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उनके पास इल्म नहीं, उन्हें नहीं पता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह भी उससे नाराज है। बच्चा हमारा पढ़ा लिखा नहीं, कभी मदरसे नहीं भेजा, कभी हाफिज जी के पास मिसबाहुल उलूम नहीं गया, तो वो क्या जानेगा? वो बड़ा होने के बाद अपने बाप से कहेगा क्या किया तुमने हमारे साथ, क्या कर दिया तुमने हमारे साथ, क्या किया? और अगर पढ़ा लिखा होगा, दीनी शऊर रखता होगा, तो वो बच्चा हमारे आगे हमेशा झुका रहेगा, फरमाबरदारी करेगा और वो हर वक्त इस बात की कोशिश करेगा कहीं अम्मा नाराज तो नहीं हो गई, कहीं अब्बा नाराज तो नहीं हो गई। आज हम में से हर एक को शिकायत है कि बच्चे की शादी कर दी और शादी करने के बाद 2 ही महीने के बाद बेटा अलग हो गया, 2 ही महीने के बाद अम्मा अब्बा से बात करना छोड़ दिया, अम्मा अब्बा से झगड़ा शुरू हो गया उसका। वो माँ बाप जिन्होंने बचपन में कितनी मोहब्बतों से पाला था, बड़े होने के बाद हमारे ये बच्चे क्यों हमसे खफा? हमने उनको दीनी तालीम नहीं दी, हमने उनको अच्छा माहौल नहीं फराहम किया, इसलिए हमारे बच्चे बड़े होने के बाद बिगड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को भी दीनी तालीम दें और अपनी बच्चियों को भी दीनी तालीम दें, ताकि हमारी बेटियां जिस घर की जीनत बने, जिस घर की बहू बने, तो वहां हमारी बेटी के कदम पड़ने के बाद उस घर में खुशहाली आ जाए। अगर आपस में न बनती हो तो सब में बनने लगे, आपस में लोग मेल मोहब्बत से रहने लगे, न कि हमारी बेटी घर में जाकर मालिकन बनना चाहे, पूरे घर पर कब्जा करना चाहे, या अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में करना चाहे और अपने सास ससुर या अपने शौहर के माँ बाप से उसके बेटे को जुदा करना चाहे। दीनी शऊर न होने की बिना पर, मालूमात न होने की बिना पर हमारी बहनें भी यही समझ रही शादी होने के बाद कि पूरा का पूरा इख्तियार इस शौहर पर हमारा है। सोचो तो जरा सा बहनों, तुम अभी 20 साल 25 साल तक इसकी खिदमत कौन कर रहा था? ये नौजवान बेटा जो आज तुम्हारा शौहर बना है, ये अभी 25 साल तक इसके कपड़े कौन धुलता था? इसके लिए खिदमत कौन करता था? खाना कौन गरम करके देता था? ये जब कहीं सफर में होता था, लखनऊ बाराबंकी गया होता था, तो क्या इस जवान की बूढ़ी माँ मुसल्ला बिछाकर अपने जवान बेटे की सही सलामती के साथ वापस आने की दुआएं नहीं करती थी? क्या बहनें रात दिन अपने जवान भाइयों की हिफाजत की दुआएं नहीं करती थी? क्या बहनें अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं करती थी? आज शादी होने के बाद तुमने ये समझ लिया कि अब सारा का सारा हक हमारा है, ये बहन के पास बैठ नहीं सकता, ये माँ के कमरे में 5 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकता, जब घर में कदम रखे तो सीधा हमारे कमरे में आए। ये 20-25 साल की जो जिंदगी इसने गुजारी है, इसकी माँ ने खिदमत की है, इस
इसकी बहन ने इसकी खिदमत की है, अब तुम आने के साथ ही 2-4 दिनों में माहौल बदलना चाहती हो। बताओ ये बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के रुख को बदलता हुआ देखेगी तो क्या कलेजा फटेगा नहीं इसका? फिर ये बूढ़ी माँ क्या तुमको तरक्की और खुशहाल रहने की दुआएं देगी? नहीं दे सकती। आज अजीब हाल है। एक वाकया मेरे जहन में आया। एक नौजवान की नई शादी हुई और उसकी बीवी जब घर आई तो वो अपनी मोहब्बत दिखावे और ये शौहर अपनी मोहब्बत दिखावे। मियाँ बीवी में दोनों चाहे कि मैं एक दूसरे से आगे बढ़ जाऊं। एक रात बीवी कहने लगी, शौहर आप मुझे मानते नहीं हैं, आप मुझे चाहते नहीं हैं। शौहर ने कहा, नहीं मैं तो तुम्हें बहुत मानता हूँ, बहुत चाहता हूँ। और बहुत सारी दलीलें दी, बहुत सारी बातें बताई, तुमको वहां घुमाने ले गया और ये किया और ये किया और ये किया, बहुत सारी बातें बताई। आखिर में एक दिन बीवी ने कहा, अगर तुम मुझे मानते हो तो अपनी अम्मा को घर से निकाल दो, मैं तुम्हारी माँ के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती। तुम चले जाते हो, ये दिन भर बरबर लगाए रखती है और भेजा हमारा खा रही है, हम इनसे परेशान हैं, आजिज हैं। अगर हमको चाहते हो तो हम तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहेंगे, इनको घर से कहीं निकाल दो, अलग रखो इनको। उस नौजवान ने अपनी बीवी की मोहब्बत में माँ को घर से निकाल दिया। माँ मोहल्ले में कहीं किसी के घर में रहने लगी, रिश्तेदार में। फिर एक दिन उस औरत को क्या सूझा, फिर उसने अपने शौहर से कहा कि आप मुझे मानते नहीं, चाहते नहीं। शौहर ने कहा, नहीं मैं तो तुम्हें बहुत मानता हूँ, बहुत चाहता हूँ, देखो तुम्हारे कहने पर अम्मा को घर से निकाल दिया। कहने लगी, नहीं तुम उनसे मिलने तो जाते हो, उनसे मिलना भी छोड़ दो, कोई ताल्लुक न रखो उनसे। उस नौजवान ने अपनी बीवी के कहने पर माँ से मिलना भी छोड़ दिया। लेकिन माँ होती है, माँ अपने बेटे को नहीं भूली, वो राह तकती रहती थी, दुआएं करती रहती थी, क्या हो गया मेरे बेटे को, कैसी नजर लग गई, क्या कर दिया किसी ने। आखिर फिर एक रात वो बीवी कहने लगी, शौहर आप मुझे मानते नहीं है, चाहते नहीं। शौहर ने कहा, कैसे मानूं, कैसे चाहूं, बताओ तुम्हारी कौन सी बात मैं नहीं पूरी कर रहा हूं, नहीं मान रहा हूं। तुम्हारे कहने पर तो माँ को घर से निकाल दिया, फिर तुमने मना किया मिलना छोड़ दो, मिलना भी छोड़ दिया, और क्या कर सकता हूं इसके लिए। उस औरत को पता नहीं क्या सवार था, उसने शौहर से कहा कि तुम अपनी माँ को कत्ल कर दो, उनका सीना चाक करके दिल निकाल के लाओ मेरे पास, वो जिंदा न रहे दुनिया में, तब मुझे तसल्ली हो कि हाँ तुम मुझे चाहते हो। क्या उसकी मुकद्दर में लिखा था। उस नौजवान ने अपनी बीवी के कहने पर छुरी हाथ में ली और मोहल्ले में गया, माँ जहां रहती थी उस घर में गया, माँ को कत्ल किया और सीना चाक कर दिया, दिल निकाल के लिए आ रहा था। एक हाथ में छुरी थी, एक हाथ में माँ का दिल था। अंधेरी रात थी, ठोकर लगी, गिर पड़ा तो उस दिल से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। तब उस नौजवान की आंख खुली, अरे मेरी माँ मैंने क्या किया, तुमको घर से निकाल दिया, तुमसे मिलना छोड़ दिया और तुम्हारा सीना चाक करके दिल निकाल के मैं लिए आ रहा था और मुझे ठोकर लगी, मैं गिर पड़ा तो तुम्हारे दिल को भी गवारा नहीं कि मेरे पैर में ठेस भी लगे, ठोकर भी लगे। अब उसकी आंख खुली। अब यहाँ पर सोचो जरा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी बहुओं की मैं बुराई कर रहा हूँ, भाई एक औरत ही तो औरत की दुश्मन बन रही। यहाँ पर सोच के देखो, आज अभी तुम शादी करके इस घर में आई हो और तुम्हारी जिंदगी यहाँ गुजरेगी, इसकी माँ ने, तुम्हारी सास ने कितनी मोहब्बतों से, कितने अरमानों से अपने बेटे को दूल्हा बनाया था। जो नाराज थे उनकी खुशामदें कर करके उनको बुलाया था, कितने पैसे इकट्ठा करके छुपा करके रखे थे कि बेटे को जरूरत पड़ी तो दूंगी, कितनी मोहब्बतों से, नाजों से अपने बेटे को
दुल्हा बनाया था और तुमको दुल्हन बनाकर अपने घर रुखसत करा के लेके आई थी। अगर तुम्हारी सास तुमको पसंद न करती होती तो तुम कैसे इस घर की जीनत बनती? और आने के बाद आज ही तुमने उस औरत का जिसने 25 साल 20 साल इस नौजवान को पाला था उसको जुदा करने लगी, अपना पूरा कब्जा जाहिर करने लगी। अरे चंद दिनों के बाद अल्लाह पाक तुम्हें भी खुशियां देगा, तुम्हारी भी जिंदगी आगे बढ़ेगी, तुम्हारे घर में आंगन में खुशियां आएंगी, तुम भी जब सास बनने के लायक हो जाओगी तुम भी किसी दूसरे को अपनी बहू बना के लाओगी। जरा सोचो कि तुम जब किसी को अपनी बहू बना के लाओगी उस वक्त तुम्हारे जहन में क्या क्या ख्यालात होंगे कि हमारी बहू कैसी हो। जो बातें तुम्हारे जहन में आए इस वक्त कि हमारी बहू कैसी हो, तुम वही शुरू करो अपनी माँ के साथ, अपनी सास के साथ। आज अगर तुमने अपनी माँ को बूढ़ी टूड़ी और हबड़ी और खुतरी बनाया और इनकी इज्जत नहीं की, एहतराम नहीं किया और शौहर को भी बहका करके माँ से अलग किया तो कसम खुदा की तुम्हारे शौहर का भी मुकद्दर फूट गया। और आने वाली दिनों में तुमने जितना अपनी सास को परेशान किया इससे कई गुना ज्यादा तुमको तुम्हारे घर में परेशान किया जाए। माँ बाप को सताने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता, दुनिया ही में अल्लाह पाक उसका बदला दे देते हैं और दुनिया ही में दिखा देते हैं। इसलिए माँ बाप वो दौलत है, एक बार दुनिया से जाने के बाद दोबारा हासिल नहीं होते। तुम दुनिया की लाखों चीजें हासिल कर सकते हो, तुम्हारी कीमती गाड़ी अगर चोरी हो जाए, तुम्हारी घड़ी खो जाए, गिर जाए, चोरी हो जाए, तुम्हारे घर पर कोई दूसरे कब्जा कर ले और कुछ भी तुम्हारा नुकसान हो जाए उसकी भरपाई हो सकती है। तुम गाड़ी दोबारा खरीद सकते हो, घड़ी दोबारा खरीद सकते हो, अपना घर दोबारा बना सकते हो, प्लाट दोबारा खरीद सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। लेकिन माँ और बाप की दुनिया से चले जाने के बाद तुम सर पटक पटक कर मर जाओगे लेकिन माँ की ममता को तरस जाओगे। कोई तुमको बेटा कहकर पुकारने वाला नहीं मिलेगा। वो माँ तुम जब रात की 11-12 बजे अपनी जवानी के दिनों में महलों में गलियों में घूमकर वक्त गुजार कर 12 बजे रात में आते हो और कुंडी बजाकर एक आवाज कहते हो अम्मा, तो अम्मा वो है कि तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछती। 4 बेटे हैं, चारों की आवाज पहचानती है। अच्छा रिजवान आया है, खोल दो दरवाजा, बड़ा पाजी ये बहुत देर में आता है, फौरन माँ खोल देती। और बहुत खफा होती है माँ तुमसे, जब बहुत नाराज होती है तो थोड़ी देर रो लेती है, फिर तुमको अपने गले से लगा लेती। दुनिया में माँ एक ऐसी चीज है जिसको मनाना सबसे ज्यादा आसान है। आपकी बीवी आपसे जल्दी नहीं मानेगी, बेटी भी आपसे जल्दी नहीं मानेगी। आपका सगा भाई जो 30 साल से आपके साथ में जिंदगी गुजार रहा है, जो एक ही माँ की कोख में पला है, वो तुमसे बात नहीं करेगा, रूठा रहेगा। सारी दुनिया के रूठों को मनाना मुश्किल है, सबसे ज्यादा आसान है रूठी माँ को मनाना। अगर हमने अभी अपनी आंखें न खोली और अभी हमने अपने माँ बाप के मकाम और मर्तबे को न पहचाना और दुनिया से यूं ही चले गए तो एक साफ साफ मसला है। कुरान और हदीस का साफ साफ ये ऐलान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ बाप तुम्हारी जन्नत है या जहन्नम। अगर माँ बाप तुमसे खुश हैं तो तुम जन्नत के हकदार हो, और अगर तुमसे माँ बाप नाराज हैं तुम पढ़ते रहो फिर नफले, तुम करते रहो उम्रे, तुम फिर सदका खैरात करते रहो, तुम फिर बांटते रहो दूसरों को। अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है तो अल्लाह पाक भी तुमसे नाराज रहेंगे, अल्लाह पाक भी तुमसे खुश नहीं होंगे। लिहाजा वक्त काफी ज्यादा हो गया है, ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा। 2 बातों पर मेरी आप ध्यान दीजिए। एक ये बात कि सारी दुनिया मिलकर हम सबको मिटाने पर तुली हुई है। हमारी तहजीब हमसे छीनना चाहती है, हमारी शक्ल
शक्ल हमसे छीनना चाहती, हमारी पहचान हमसे छीन लेना चाहती। हम अपनी शक्ल, अपनी पहचान, अपनी तहजीब बचाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को बचपन से मदरसे और मस्जिद में भेजकर इन्हें दीनी तालीम दिलाएं। फिर इसके बाद हम डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, प्रोफेसर भी बनाए, वकालत भी पढ़ाएं, सिविल सर्विसेज में बच्चों को भेजवाएं, एसपी और डीएम कलेक्टर सब कुछ बनाए। लेकिन शुरू में अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। फिर उसके बाद हम बड़े हो जाएं, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के रसूल को पहचाने, नमाजों की पाबंदी करें, बुजुर्गों का एहतराम करें, माँ बाप की खिदमत करें और जो वक्त मिले मदरसे और मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह से अपने ईमान की सलामती की भीख मांगे। और किसी से गलती हो जाए, कोई बात हो जाए तो माफी मांगने में शर्म न करे। शर्म इसलिए न करे कि एक वाकया छोटा सा मैं आपको सुना दूं। सहाबी रसूल हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक बड़े मशहूर सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, कौन नहीं जानता है हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम को। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु काले रंग के थे। अबू जर सहाबी रसूल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा किसी बात पर हजरत बिलाल को कह दिया, ओ काली कलूटी माँ के बेटे, तुम मेरी गलतियां निकालोगे। इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत बिलाल ने कहा कि अरे अबू जर, मैं इस बात की शिकायत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जरूर करूंगा। हजरत बिलाल ने आकर ये बात अल्लाह के रसूल से बताई, या नबी अल्लाह, अबू जर ने मुझे कहा है ओ काली कलूटी माँ के बेटे, ये सुनना था। अल्लाह के रसूल के चेहरे का रंग बदल गया, प्यारे आका नाराज होने लगे। अबू जर को मुखातब करके कहा है, अबू जर, अभी तुम्हारे अंदर जिहालत की बातें मौजूद है, तुमने बिलाल को क्या कहा? इतना सुनना था कि अबू जर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और कहा, या नबी अल्लाह, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर दीजिए वरना मैं हलाको बर्बाद हो जाऊंगा। ये कहते हुए अबू जर मस्जिद के बाहर निकले और मस्जिद के बाहर निकलकर गेट पर बैठ गए और अपने रुखसार को, अपने चेहरे को जमीन पर रगड़ने लगे और पुकार करके कहा गया है, हज़रत बिलाल, आप बड़े इज्जतदार हैं, आप बड़े मोहतरम हैं, आप बड़े मुअज़्ज़म हैं, आप बहुत अज़ीमुश्शान हैं। ऐ बिलाल, मुझे माफ कर दीजिए और अपना जूता, अपना पैर मेरे रुखसार पर रख कर निकल जाइए। अपने जूते से, अपने तलवे से, अपने पैर से मेरा रुखसार रगड़ दीजिए। हजरत बिलाल ने जब ये बात देखी आगे बढ़े और हजरत बिलाल ने कहा, मैंने जिस रुखसार को सजदा करते देखा, जिस पेशानी को अल्लाह के आगे झुकते देखा है, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं कैसे उस रुखसार पर अपना पैर रखूं। ऐ अबू जर, मैंने तुम्हें माफ किया। अबू जर उठते हैं, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आपस में एक दूसरे से गले मिलते, खुश होते, माफी तलाफी करते हैं और अपने अपने रास्ते को हो लेते। बताना ये था, इतने बड़े सहाबी रसूल हजरत अबू जर, जब इनको लगा कि मुझसे गलती हुई, चूक हुई है, अपने साथी से माफी मांगने में शर्म महसूस नहीं करते। हम अपने बाप से माफी मांगने में शर्म महसूस करते। पूरा मोहल्ला हमको समझाता है, भैया माफी मांग लो, तुम्हारे अब्बा है, तुम क्यों नहीं माफी मांगते हो? अब्बा से बात कर लो, क्यों नहीं बात करते? हम ऐठे ऐठे फिरते, भागे भागे फिरते, सुकून नहीं मिलता है, रात में नींद भी सही नहीं आती है। जब कोई जिगरी दोस्त कह देता है, हमें तुम कैसे हो, तुम्हारे अब्बा तुमसे नाराज है, शर्म से आंखें झुक जाती हैं, लेकिन अंदर ऐठन बहुत है। हम बहुत बड़े अपने आप को लाड साहब समझते, माफी कैसे मांगे? माफी मांगने में बेइज्जती हो जाएगी। हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन अपने बाप के साथ, अपने बाप के सामने बैठकर माफी नहीं मांगते। जिसने माफी मांगना सीख लिया वो दुनिया में कामयाब जिंदगी गुजारेगा। कौन है दुनिया में जिससे गलतियां नहीं होती हैं? सारे इंसान खता और निशान से मुरक्कब है, सबसे गलती होती है। जिससे गलती हो जाए वो अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से माफी मांग ले, सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर हमें अल्लाह से भी माफी मांगना आ जाए, हम दिन में अपने दोस्तों, अपने बुजुर्गों से माफी मांगे और जो हमारी जिंदगी में गलतियां हो जाए, गुनाह हो जाए, हम अपने गुनाहों की गठरी अपने सर पर लाद कर मस्जिद में आ जाए और एक
सजदा कर ले और 2 आंसू गिरा दे और अल्लाह से माफी मांग ले। कसम खुदा की, सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह पाक मस्जिद ही में हमारी मग़फ़िरत का परवाना हमको दे देगा। इतना रहीम व करीम है हमारा अल्लाह। हजरात, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर बात की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारे सब बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह उनका भी खिताब होगा, बहुत कीमती बयान होगा। आप सब हजरात समाअत फरमाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चरागो मस्जिदों मेहराबों मिंबर बन के उभरेंगे। चरागो मस्जिदों मेहराबों मिंबर बन के उभरेंगे। अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनाऊं फील का किस्सा, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। हजरत मौलाना अपने बात में कह रहे थे कि अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा हटा दिया, दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। और हजरत मौलाना ये भी कह रहे थे कि कुरान का फरमान कभी खत्म ना होगा, दुनिया से मुसलमान कभी खत्म ना होगा। कानों में अज़ान दे के मुसलमान बनाया, माँ बाप का एहसान कभी खत्म ना होगा। हजरत मौलाना आपके सामने जो जामे बात अपनी तकरीर के जरिए से पहुंचा रहे थे, और तमाम बातें ऐसी थी और तमाम बातें ऐसी भी होंगी जो पहली बार सुनी होंगी, लेकिन उनमें तमाम बातें ऐसी थी जो बारहा हम सुनते हैं। बात सिर्फ और सिर्फ वही पुरानी है, अमल की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आइए मदीने की गलियों का फिर जिक्र हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश की जाए। इसके लिए आप थोड़ा सा जग जाइए और 4 मिसरों से आपको जगाने की हिम्मत और जुर्रत कर रहा हूँ। इस तरह से आपको जगाने की हिम्मत कर रहा हूँ कि पढ़कर नबी की नात मुक़द्दर जगा लिया, पढ़कर नबी की नात मुक़द्दर जगा लिया। अजी खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। आइए हमारे बड़े भाई आपके मस्जिद और मदरसे के उस्ताद और मस्जिद के इमाम अपने बड़े भाई हाफिज कौसर साहब को इन 4 मिसरों से दावत स्टेज दे रहा हूँ, दावत माइक दे रहा हूँ, ये कहते हुए कि हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपको ये बता दूं, जो हमने शुरू में बात कही थी, अल्लाह ने 200% उसको कबूल कर लिया। बात यह है, हमने एक दरखास्त और गुजारिश की थी कि तमाम हजरात दुआ तक मौजूद रहेंगे। अभी तो बयान शुरू हुआ है, अभी तो सफर शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब लखीमपुरी मज़ाहिरी दामत बरकातहुम जलवा अफरोज है स्टेज पर। आप जब उनके बयान को सुनेंगे, उनकी खिताबत को सुनेंगे, उनके लबो लहजे को सुनेंगे तो तमाम जबानों में तमाम तरह की बातें ऐसी आएंगी कि आपको आपके बिस्तर से खींचने का हुनर जिसके पास है, आपको अपने घरों से निकालने का जादू जिसके पास है, वो हस्ती वो शख्सियत आपके बीच मौजूद है। उन्हीं का बयान होगा। उसके बाद हमारे एक दूसरे उस्ताद मोहतरम वो थोड़ी देर दुआ के लिए आपके बीच हाजिर होंगे। उससे पहले इन 4 मिसरों से कि हर दर्द की दवा तो लुआबे रसूल है और मिक्सर यही है, यही कैप्सूल है। हो जाओ अगर मरीज तो सल्ले आला पढ़ो, तानिक यही है, यही का सूल है। गुजारिश है हाफिज मोहम्मद कौसर साहब से कि आए और नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश फरमाएं।
हजरात गिरामी, आवाज़ ये बढ़ा दी, आवाज़ बहुत कम है, तबीयत खराब, रिपीट डाल दीजिए। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब की दुआएं लेते हुए कुछ शेर हाजिर करता हूँ, समझ फरमाएं। जी इरशाद। अभी नाज़िम साहब ने आपको जगाया कि इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा। यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक दरख्वास्त करता हूँ आप हज़रत से, बड़े ही अदब व एहतराम से, बड़ी तमन्ना लेके करता हूँ कि ये जो जगह खाली हो गई है इसको आप भर लीजिए। हजरत वाला आ चुके हैं, इतना मोतबर बयान होगा कि आप शायद पहली मरतबा सुनेंगे। इसलिए जहाँ इतनी कुर्बानी दी है तो हजरत वाला को दिल जमाई के साथ सुन के जाएंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी के अंदर एक इनकलाब आएगा। मेरा वादा, ये मेरा दिल कह रहा है। इसलिए आप कोई टस मस ना हो, आगे आ जाए। अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, आपके कदम के उठने को माशाअल्लाह माशाअल्लाह फरमाए। आ जाए भाई, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आज मीडिया भी हैरान है कि कितने ये मोहब्बत वाले लोग हैं माशाअल्लाह। आ जाइए आ जाइए। नूर आलम में भी दिखा दे भाई, यहाँ के जो है नौजवानों को नूर आलम में दिखाएं इनको सब। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। माशाअल्लाह। इस सूरत को अपने जहन में रखें और एक मतलब एक शेर समझ संभालें। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिए, अगर ना अच्छा लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। माशाअल्लाह। और कुछ जेब में बचा होता है इंशाअल्लाह। देखते हैं कि हमारे रसूल बोले हमें कितनी दुआएं देते हैं, कितना चाहते हैं। समझ कि ये माना कुफ्र बातिल रोज, ये माना कुफ्र बातिल रोज, ये माना कुफ्र बातिल रोज हंगामा मचाएगा। जिंदाबाद। ये माना कुफ्र बातिल रोज हंगामा मचाएगा। मगर इस्लाम का परचम हमेशा जगमगाएगा। माशाअल्लाह। मगर इस्लाम का परचम हमेशा जगमगाएगा। जो अब्दुल मुत्तलिब से मांगले रब से दुआएं हम, जो अब्दुल मुत्तलिब से मांगले रब से दुआएं हम, तो लश्कर आसमां से फिर अबाबिलों का जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लश्कर फिर जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो लश्कर आसमां से फिर अबाबिलों का आएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नवाजा। और ये भी एक शेर संभाले। जी इरशाद। जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इरशाद। एक मतलब एक शेर और जी संभाले। इरशाद। अदब से बैठिए सुनिए, यहाँ सबका भला होगा। अदब से बैठिए सुनिए, यहाँ सबका भला होगा। यहाँ जिक्र खुदा होगा, यहाँ जिक्र
नबी होगा। अदब से बैठिए सुनिए यहाँ सबका भला होगा। यहाँ जिक्र नबी होगा, यहाँ जिक्र खुदा होगा। बिलाली शान वाले हैं, हुसैनी अज़्म वाले हैं। बिलाली शान वाले हैं, हुसैनी अज़्म वाले हैं। शरीयत पर उठी उंगली तो एक फिर करबला होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे प्रधान जी एक्सेटा के सराजुद्दीन साहब, इन्होंने हमें 500 के नोट से नवाजा है। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता फरमाए। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। अदब से बैठिए सुनिए यहाँ सबका भला होगा। यहाँ जिक्र नबी होगा, यहाँ जिक्र खुदा होगा। बिलाली शान वाले हैं, हुसैनी अज़्म वाले हैं। शरीयत पर उंगली तो फिर एक करबला होगा। और मुसलमान साहब की नजर नहीं जी इरशाद अता व नवाज़िश दुआओं का तालिब हो जी अता। फतह फिर कुफ्र बातिल का हर एक मैदान हो जाए। फतह फिर कुफ्र बातिल का हर एक मैदान हो जाए। सहाबा सा अगर हासिल हमें ईमान हो जाए। जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फतह फिर कुफ्र बातिल का हर एक मैदान हो जाए। सहाबा सा अगर हासिल हमें ईमान हो जाए। इलाही कौम के बच्चों के वो जज्बात कर दे। इलाही कौम के बच्चों के वो जज्बात कर दे। कोई खालिद कोई बुज़र कोई सलमान खालिद कोई बुज़र कोई सलमान हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको थोड़ी एक दो शहर में आपको मदीना टहलाना चाहता हूँ। कैसे टहलाना चाहता हूँ ये सुना ले बस। कैसे चलना चाहिए मदीने के अंदर, जब चलाने की कोशिश करता हूँ। चलेंगे लोग इंशाअल्लाह। आप लोग चलना चाहते हैं? इंशाअल्लाह। अच्छा बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं? हाँ उठा सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, सब सुनेंगे। कितने लोग नहीं सुनेंगे? कैसे चला जाए मदीने के अंदर? एक बिल्कुल नया महसूस होगा लहजा। समझ ले। धीरे धीरे चल वाह जिंदाबाद। धीरे धीरे चल तैबा की गलियन माँ। धीरे धीरे चल धीरे धीरे चल तैबा की गलियन माँ। धीरे धीरे चल शहर नबी की राहों के, शहर नबी की राहों के कांटे भी मखमल। धीरे धीरे चलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। गलियन माँ धीरे धीरे चल। सुभान अल्लाह। नूर मुजस्सम के रोज़े पर जाने वाला कहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद कहता है माशाअल्लाह। नूर मुजस्सम के रोज़े पर जाने वाला कहता है। जाने वाला कहता है जिस जानिब भी आँख उठाओ नूर का दरिया बहता है। नूर का दरिया बहता है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग चले गए थे उनको भी वापस आना मजबूरी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। धीरे धीरे चल